चीन पहुंचे पीएम मोदी आज एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन से अलग अलग दो तरफा बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम का आज 125वां एपिसोड होगा जारी। सुबह 11 बजे मुल्क के नाम होगा प्रोग्राम। कल 2 दिन के जम्मू दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू के बाढ़ मुतासिर इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। रेस्क्यू ऑपरेशन का भी लेंगे जायजा। दोबारा लैंडस्लाइड से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद। सफर करने वालों को मुश्किलात बढ़ी। मलबा हटाने में जुटी रेस्क्यू टीमें। पहाड़ खिसकने से हालात नाजुक। आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि उधमपुर के खेरी इलाके में रविवार को एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये वही जगह है जहां कुछ दिन पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप भी मलबे में दब गया था। पहाड़ अब भी लगातार खिसक रहा है, जिसकी वजह से हालात नाजुक बने हुए हैं। 3 दिन पहले ही हाईवे को खोलकर छोटी और बड़ी गाड़ियों को घाटी की ओर जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन नए लैंडस्लाइड ने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलों को दोबारा बढ़ा दिया है। ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अफसरान का कहना है कि सड़क बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। डीएसपी हेडक्वार्टर के प्रभात शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो बिना ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जानकारी लिए सफ़र शुरू ना करें। साथ ही मुतासिर इलाकों में रह रहे लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर पर जो घर हैं वो उन्हें छोड़कर कहीं ना जाएं और महफूज जगहों पर शिफ्ट उनको कर दिया जाए। हाईवे बंद होने से एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच में लाइफलाइन थम गई है। बताया कि 2 घंटे के लिए हमने राष्ट्रीय राजमार्ग खुला हुआ था, जिसमें ट्रैफिक चल रही थी। फर्स्ट क्लास चला 2 घंटे तक। लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हो, ये एरिया 3rd का एरिया है। यहाँ पे रोड स्लाइड आ गई है। यहाँ पे जो ऊपर 15 घर थे, इनको इवैक्यूएट कराया गया, इनका सामान शिफ्ट कराया गया। तो हमारी जनता से यही अपील रहेगी कि अभी अपने अपने घरों में बैठें। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र करने से पहले जो है अपना TCU से और पुलिस से रब्ता करें कि इसका स्टेटस जाने, उसके बाद ही अपना जर्नी जो है स्टार्ट करें। ये पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो कि ये अभी बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो पहाड़ स्लाइड हो रही है, सिंकिंग हो रहा है इसका। तो आप देख ही रहे हो कि इसमें टाइम लगेगा इसको थ्रू करने के लिए। आपको बताएं कि उधमपुर के खोरी इलाके में रविवार को एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप भी मलबे में दब गया था। पहाड़ अब भी लगातार खिसक रहे हैं, जिसकी वजह से हालात नाजुक बने हुए हैं। 3 दिन पहले ही हाईवे को खोलकर छोटी और बड़ी गाड़ियों को घाटी की ओर जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन नए लैंडस्लाइड ने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात को दोबारा बढ़ा दिया है। ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अफसरान का कहना है कि सड़क बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। डीएसपी हेडक्वार्टर प्रभात शर्मा ने लोगों से अपील की है कि बिना ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जानकारी लिए सफ़र शुरू ना करें। साथ ही मुतासिर इलाकों में रह रहे लोगों से भी कहा गया है कि वो अपने घर छोड़कर महफूज जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। हाईवे बंद होने से एक बार फिर जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच में लाइफ लाइन थम गई है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से फिर से रास्ते को बंद कर दिया गया और लोगों को भी अपने घर छोड़कर महफूज जगहों पर जाने की हिदायत दी गई है। लैंडस्लाइड की वजह से अभी भी जो पहाड़ हैं वो खिसक रहे हैं, जिससे हालात संजीदा बने हुए हैं और ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई है और लोगों से अपील की गई है कि बिना किसी जानकारी लिए सफ़र शुरू ना करें। लाइफलाइन यहाँ पर थम गई है। फिर से
हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। कुछ वक्त पहले भी यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे रास्ता बंद हो गया था। फिर उसके बाद में कुछ वक्त के लिए रास्ता खोला गया, लेकिन फिर से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से फिर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। उधमपुर से आपको बता रहे हैं कि उधमपुर के खेरी इलाके में रविवार को एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये वही जगह है जहां कुछ दिन पहले भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप भी मलबे में दब गया था। पहाड़ अब भी लगातार खिसक रहा है, जिसकी वजह से हालात नाजुक बने हुए हैं। 3 दिन पहले ही हाईवे को खोलकर छोटी और बड़ी गाड़ियों को घाटी की ओर जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन नए लैंडस्लाइड ने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलों को दोबारा बढ़ा दिया है। ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अफसरान का कहना है कि सड़क बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। डीएसपी हेडक्वार्टर प्रभात शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो बिना ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जानकारी लिए सफ़र शुरू ना करें। साथ ही मुतासिर इलाकों में रह रहे लोगों से कहा गया है कि वो अपने घर छोड़कर महफूज जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। हाईवे बंद होने से एक बार फिर जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच में लाइफलाइन थम गई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे विक्रम पंछी हमारे साथ जुड़ गए उधमपुर से। विक्रम, क्या जानकारी है? फिर से नया लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों के बाद जो लगातार बारिश हो रही थी, उसकी वजह से इसका असर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला था, और जिस वजह से लगभग 3 दिन जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से संपर्क से जो है वो कटा रहा, यातायात पूरी तरह से बंद रहा। और जिसके बाद कल पार्शली जब इसको खोलने का प्रयास किया गया, हालांकि LMB मोटर व्हीकल जितने भी जो यहाँ पर स्टैंडर्ड व्हीकल थे उनको निकाला गया। उसके बाद शाम को जब हैवी मोटर व्हीकल गए, हैवी मोटर व्हीकल निकल बाद भी कुछ बड़ी नाला क्षेत्र है, वहां दोबारा से जो है लैंडस्लाइड हो गया, यानी कि पूरा का पूरा पहाड़ वो सिंकिंग करना शुरू कर गया, जिस वजह से वहां के आसपास के इलाके को जो है उसी समय प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया, सबको वहां से निकाल लिया गया, और उसके बाद से फिर दोबारा जो राजमार्ग ट्रैफिक के एक बार बंद हो गया। अधिकारियों की माने तो इसमें अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि पूरा पहाड़ ऊपर से आ रहा है, और जिस तरह से लगातार बारिश बीती रात से हो रही है, ये कहीं ना कहीं बाधा जो है वो जरूर जो जी बिल्कुल मुतासिर है। यहाँ पे पूरा ये इलाका बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ते को साफ करने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, अफसरान की तरफ से ऐसा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि रामसू इलाके के सरबगनी गांव में कल देर रात लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद में इंतजामिया ने फौरन कार्रवाई करते हुए सभी मुतासिर लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचा दिया है। सभी गांव वालों को रामसू स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वो लैंडस्लाइड प्रोन जोन के करीब ना जाएं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हालात पर नजर रखते हुए इंतजामिया ने कहा है कि सिक्योरिटी इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से, जो हमारे डीसी साहब है रामन के, क्या कहना चाहेंगे? हमें दे दो जगह, दे दो कहीं बाहर दे दो, उधर नहीं जाएंगे हम। नहीं जाना है उधर, कैसे जाएंगे? सुबह में गिरी थी, इधर देखो मेरे पाँव का। सर हमें उधर पसी आ रही थी, हम उस वजह से घर छोड़कर यहाँ आ गए। हाँ तभी हम यहाँ पे आए, और नीचे से दरिया बंद हो गया था, हमें डर लगा, हम तभी उधर से भाग के इधर आ गए। लगातार मौसम की मार यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरफ जम्मू कश्मीर में झेलने को मिल रही है लोगों को। इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है रामबन के इस दौरान, और लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से लोगों को महफूज जगहों पर शिफ्ट किया है? जी यास्मीन, ये लगातार जो बारिशों का सिलसिला लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है, और कल रात को भी यहाँ बारिश हुई और आज रात को भी जो है हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। तो लगातार जो लैंडस्लाइड का सिलसिला है वो जम्मू डिवीजन में लगातार जारी है। चाहे हम उधमपुर की बात करेंगे, किश्तवाड़ की बात करेंगे या जिला रामन की बात करें, तो जिला रामन में भी लगातार जो है जम्मू से कौमी इशारे पे लैंडस्लाइड है। अभी की जो लैंडस्लाइड हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये रामसू के एक इलाका जो खूनी नाला है उसके अपोजिट जो है NH44 के अपोजिट है, सरबगड़ी का इलाका है, जहाँ पे करीब 30 घर उस बस्ती में रहते हैं, और वहां पे पूरा पहाड़ जो है नीचे आ गया, जिसकी कंपन की वजह से पूरे गांव में डर का माहौल पैदा हो गया, और उन्हें वहां से जो है पूरा शिफ्ट करा दिया। रामसू के हाई स्कूल में उन पूरे 30 के 30 घरों को जो है इंतजामिया ने शिफ्ट किया, और वहां
खतरे से खाली रहना नहीं है, क्योंकि वहां जो बिस्लरी नाला बनिहाल है, जो शैतानी नाले से चंबलवास तक जो नाला जाता है, बहुत बड़ा बिस्लरी नाला है, वो नाला जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गया जो पसी आने की वजह से, और लगातार रात भर भी वो कंटिन्यू पहाड़ चलते रहे। अभी जो हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, और इस वक्त भी वो कंटिन्यू जो है पसी स्लाइड जो है वो चल रही है। तो खतरा ये है कि अगर वो लगातार चलती रही तो जो बिस्लरी नाला है वहां ब्लॉक होने के बाद जो है 29 घरों के अंदर पानी जाने का खतरा है। इसलिए इंतजामिया ने कोशिश वहां सबसे पहले उन सब घरों को वहां से निकाल के शिफ्ट किया है। जो रामसू हाई है वहां पे पूरे लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उन्हें किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचाया जा सके। खुर्शीद, यहाँ इस इलाके में कितने गांव हैं और क्या उन गांव और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं? जी यास्मीन, देखिए ये सब जिला रामसू है। जिस तरह यहाँ पे एसडीएम बैठता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रामसू अलग है, और वहां पे एक इलाका है जिसका नाम सरवगनी है, और ये जो बस्ती है एक मोहल्ला है, वार्ड नंबर 4 का मोहल्ला, ये सरवगनी का इलाका है। यहाँ पे 30 से 31 घर उस एरिया में रहते हैं, क्योंकि ये बिस्लरी नाले के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, और बाकी जो बस्तियां हैं वो पहाड़ों के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि पूरा जिला रामबन अगर हम बात करेंगे पहाड़ों पर मुस्तबिल ज्यादा है, और बाकी का जो भी रामसू का इलाका है वो पहाड़ों पर मुस्तबिल है। और लेकिन जहां पे ये इलाका है जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ 30 से 31 घर, जिस तरह मैंने कहा कि ये बिस्लरी नाले के बीचों बीच रहते हैं। दूसरे एक साइड से आगे भी पहाड़ है, पीछे से भी पहाड़ है, और उन पहाड़ों के बीच में से जो से एक बहुत बड़ा बिस्लरी नाला गुजरा है। और ये बस्ती जहां पे एक छोटा सा टापू है, वहां पे ये नाला उन्होंने घर बनाए, और सारे जो लोग हैं ये गरीब रेखा से नीचे लोग रहते हैं वहां पे, और इन्होंने जो प्रधानमंत्री की स्कीम है मकान हर घर को जो घर दिया है, उसकी स्कीम के तहत अपने घर बनाए थे। और आजकल ये जो है उस स्लाइड की वजह से वो बहुत ज्यादा वहां पे परेशान है, और पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को, एक छोटा मोटा गांव है वहां पे, उस गांव को जो है वो खाली कर दिया, क्योंकि दोनों साइड से स्लाइड आ रही है और वहां रहना खतरे से खाली ने। अलबत्ता इन्होंने डिमांड की है डिप्टी कमिश्नर रामन से, और आज की मौजूदा सरकार है जो हमारे माल मवेशी वो अभी फिलहाल वहीं पे है, उनके लिए भी कोई सुरबंद करे, और हमारे लिए पुरमट कोई इलाज करे, पुरमट जगह हमें कोई दे दे जहां पे हम रह सकेंगे, अपने घर बना सकेंगे। अब ये वहां पे जाना दोबारा नहीं चाहता है, क्योंकि स्लाइड इतने जोर से वहां पहाड़ कंपन जो होती है, जब स्लाइड आती है तो पूरा गांव जो है वो थर थर रहा है, उनके डर का माहौल है उस एरिया में। अभी ये उस गांव में वापस नहीं जाना चाहते। किस तरह से यहाँ पे कितने 30 जो घर आप बता रहे हैं, कितने लोग हैं इनमें, कितने लोग मुतासिर हुए, जहाँ पे इनको ठहराया गया है वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उनके लिए? यास्मीन, ये 30 से 31 घर है, इनमें से करीब 150 से ज्यादा फैमिली मेंबर है, उसमें छोटे बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, मोलाए भी है। 150 इसमें सारे परिवार 150 से ज्यादा होंगे, क्योंकि 31 घरों की फैमिलियां है सारे। ये इनको फिलहाल जो इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर रामन मोहम्मद इलियास खान के हिदायत पर कल रात को एसडीएम रामसू बजाहिर ने वहां से इनको निकाला, तहसीलदार रामसू, एसएचओ रामसू, पूरी टीम वहां लगी, इनके लिए ऑटोज वहां पे लगाए, और इन्हें जो हाथ में आया कपड़ा, बोरी, बिस्तरा, जो छोटा मोटा चीज, उसको लेके जो है इन्हें रामसू हाई स्कूल में फिलहाल शिफ्ट कर दिया। वहां पे इनके खाने पीने की पूरी टीम वहां पे रखी थी इंतजामिया ने, मेडिकल स्टाफ पूरा, बीएमओ रामसू वहां पे पूरा, कल रात हम भी वहां पे 10 बजे तक थे, और वहां पे डॉक्टरों की टीम भी उनके साथ वहां पे मौजूद थी। फूड डिपार्टमेंट के आला अफसरान टीएसओ रामसू वहां पे मौजूद था, और उनकी देखरेख के लिए जो है इंतजामिया ने वहां पे मुलाजिम तैनात किए हैं, और जब तक इन्हें कहीं महफूज जगह पे शिफ्ट ना किया जाएगा तब तक ये फिलहाल उसी हाई स्कूल रामसू में रहेंगे। जी, उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जाएगा। काफी डरे हुए लोग हैं, क्योंकि पूरे घर उनके वहां पर कांप गए जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी वजह से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े साबिक पंडित और बरीधार ने अपने हुकूक की बहाली की मांग को लेकर काला दिवस मनाया। उनका कहना है कि लंबे वक्त से उनकी खिदमात और हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बारीधारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि बोर्ड बनने के बाद से उनके रिवायती रोल को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि वह सदियों से माँ वैष्णो देवी की सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन हक मिलने से नाराज़ लोग अब हर साल 30 अगस्त को काला दिवस मनाते हैं। उनकी मांग है कि सरकार श्राइन बोर्ड के मसाइल पर संजीदगी से गौर करे और उसे जल्द से जल्द हल करे।
हम एसपीओ या पुलिस वाले को बोल दें तो उन्हें एसएसपी की या डीआईजी की इंक्वायरी करनी है। ये वो कमेटी है। 31 नंबर में भी ऐसी कमेटी बनाई गई थी। एक 3 अफसरों चेयरमैन की इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर गाज गिरेगी किस पे गिरेगी? ये गाज गिरना बड़ी जरूरी है। ये इंक्वायरियों पे हमें भरोसा नहीं है। इन इंक्वायरियों पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये फॉर्मेलिटी है। क्लीन इंक्वायरी से पहले क्लीन चिट बन गई है। कोई कुछ भी नहीं होगा इंक्वायरियों से। ये इंक्वायरी होती रहती है। बड़ी बार हुई 31 नंबर में जैसे बोला भगदड़ मची थी। आज तक हमें गलती नहीं पता लगी। इस गलती को भी नहीं छुपाया जाएगा। बहुत सारे लोगों की गलती है, हम जानते हैं। क्योंकि हम अगर इंक्वायरी करानी है तो हमारे लोग भेजो, बाड़ीदार का बंदा भेजो ना। एक बताया आपको, आपने कहीं उधर मलबा तो नहीं ना रखा था, रेता बजरी कहीं काम तो नहीं ना लगाया था, ड्रिल मशीन है ना चल रही थी 200 मीटर के अंदर। हम देखिए आज 39 साल हो गए। तब मैं 22-23 साल का एज थी मेरी। उस टाइम में मैं आंदोलन में 2 महीने हीरानगर जेल में रहा था। इसी आंदोलन में, श्राइन बोर्ड के आंदोलन में। श्राइन बोर्ड हम लोगों को जो बाहर दिखता है कि श्राइन बोर्ड एक हिंदू संस्थान बना हुआ श्राइन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो जहाँ का रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू पे बैठ गई है जैसे कुंडली मार के। इसका एक ही मकसद है कि पैसा कैसे आया जाए। इसे किसी दुनिया से ना तो बारीदारों से कुछ लेना है। इसको तो अब पहले हम ये कहते थे, जब हम स्ट्राइक करते थे तब हम कहते थे कि श्राइन बोर्ड ने आज बारीदारों के साथ ये हालत की, कल को आने वाले दिनों में जो दुकानदारों के साथ ऐसी हालत करेंगे। उसके बाद इनका यात्रियों का नंबर था। हमारे रहते ये तीनों चीजें हो गई। बारीदार चले गए, उसके बाद दुकानदारों का नंबर आया। अब तो उन्होंने कटरे का नंबर लगा दिया। पूरा गंडोला शंडोला लगा के रोड कटरा को बाईपास करने का इनका वो चल रहा है। मैं तो इसमें बहुत साल हो गए, मैं तो बोलूँगा नहीं। जो ये ब्लेम जब ये टेक ओवर हो, जो ब्लेम ये हमारे पे लगाते थे तब 18 लाख यात्रा थी। तो जो ब्लेम ये हमारे पे लगाते हैं, हम तो 0% नहीं, ये 100% पे क्रॉस कर गए हैं। ये श्राइन बोर्ड ना खत्म होने के कगार पे आ गया है। या तो इसमें चेंजिंग होगी, लोकल इसमें आएंगे क्या हमारे रियासी और उलूपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो श्राइन बोर्ड को कर सके। एक IAS अफसर आता है, उसको क्या मालूम है इस पार्टी में क्या होगा। यहाँ कोई लोकल हो, हम नहीं चाहते MLA आए, MP आए, वो आए जिसको हम पूछ सकते हैं, जो हमारी बात सुनता हो, लोकल हो। 1986 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था और बारीदारों को जो है माता वैष्णो देवी भवन से निकाल दिया गया था, जिसको लेकर आज तक हर 30 अगस्त को जो है बारीदारों के द्वारा नगर कटरा में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर पिछले कई वर्षों से बारीदार जो है वो इस तरीके का काला दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं तो वो पूर्व बारीदार हैं जो माता वैष्णो देवी के भवन में रहकर माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना किया करते थे और यात्रियों को दर्शन भी वहां पर करवाया करते थे। पर अब जब 1986 के बाद वहां पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था, इन्हें वहां से निकाल दिया गया था। और उसके बाद से लेकर आज तक कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपना पालन पोषण तक को लिए काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। पर तब से लेकर अब तक का ये समय की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 साल का ये अंतराल है, पर आज तक कोई भी हक जो है इन्हें नहीं मिला है। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। कंगन के रुकन असेंबली मियां मेहर अली ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा कर यहां मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर जहांगीर अहमद, गांदरबल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बशीर अहमद और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सलमा भी उनके हमराह रहीं। इस दौरान उन्होंने मदर एंड चाइल्ड केयर बिल्डिंग के तामीराती काम का भी मुआयना किया। मुतालिका एजेंसी को उन्होंने जल्द से जल्द बिल्डिंग को हॉस्पिटल इंतज़ामिया को सौंपने की हिदायत दी। बता दें कि MCCH की तामीर काम जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की जानिब से किया जा रहा है। इसकी तामीर पर तकरीबन 28 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हॉस्पिटल की तामीर का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। हॉस्पिटल शुरू होने से मकामी मरीजों का काफ़ी आसानी होगी और इसकी वजह से श्रीनगर के लाल देद अस्पताल पर मरीजों का बोझ भी कम होगा। मकामी MLA खुद इस प्रोजेक्ट में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगले महीने से मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का काम करना शुरू कर देगा। 15-18 दिन में इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। आज मेरा तीसरा दौरा था यहाँ पे। मैं डायरेक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए। उन्होंने खुद देखा कि यहाँ किस किस चीज़ की कमी है
वो उनने ऑन स्पॉट जायज़ा ले लिया और जिस चीज़ की यहाँ कमी पेशी थी उनके साथ उनका जो पूरा स्टाफ आया था डायरेक्टरेट से, आयुष्मान भारत के सब लोग जो आए थे, उनने हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या कमी पेशी है। तो इंशाल्लाह ताला अगले 15-18 दिन में ये हॉस्पिटल जो है ये इनॉग्रेट होगा कंगन के आवाम के लिए। खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत दिखाने का पूरा मौका मिले, इसके पेश नज़र खेल महकमे के साथ साथ JK पुलिस भी मुख्तलिफ खेलों का टूर्नामेंट का इनेकाद करती है। इसी हवाले से पुलवामा पुलिस की जानिब से तुम लाहाल 17 से कम उम्र के नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पहला मौका था जब ज़िला पुलिस की तरफ से अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया। नॉकआउट बुनियाद पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में लित्तर तहसील की कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए SSP PD नित्या खुद स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद रही। टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फुटबॉल, वॉलीबॉल और समेत दीगर खेलों का टूर्नामेंट भी कराए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। यहाँ पे हर सब डिवीज़न तहसील लेवल पे टीम्स हैं, ऑलरेडी बने हैं और हम अंडर 17 टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट हमने सब डिवीज़न लित्तर में किया है जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। इसमें हमें अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है और जिस वजह से हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रोत्साहन देखने को मिला है। हम यही ऐसे ही टूर्नामेंट्स किसी दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी आगे फ्यूचर में करेंगे। बिल्कुल, ये पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने सब डिवीज़न लित्तर से शुरू किया है कि अंडर 17 जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी हम टीम्स बना के एक प्रोफेशनल लेवल पे टूर्नामेंट कराएं, जिससे हमारे दो मकसद है। एक, जो आवाम और पुलिस के बीच में जो गैप है वो कम हो, हमारे बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो।